नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये डे 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 78 से लेकर के 110 तक का वन वर्ड है ना जी, इस बुक का। तो वोकैबुलरी संजीवनी अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा लीजिए, अच्छा बुक है। हालांकि इसका हम पीडीएफ भी डाल देते हैं इंग्लिश बाय जय कुमार यादव टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, लेकिन आपके पास बुक होना जरूरी है, बुक खरीद लीजिए, है ना जी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 99% वोकैबुलरी इसी सीरीज से आएगी, है ना। द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच का डे 6 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 78 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 77 तक हमने वन वर्ड डिस्कस कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर जा करके वहाँ पे देख लीजिए, है ना जी। यहाँ देखिए 78 में क्या है कि अ लेटर पोएम एटीसी, अच्छा कोई लेटर और पोएम है ना। हुज ऑथर इज अननोन, जिसका जो ऑथर है, जिसको लिखने वाला अज्ञात हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनोनिमस। क्या बोलते हैं जी? एनोनिमस का मतलब अज्ञात होता है। क्या होता है जी? अज्ञात, है ना। आगे देखिए ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, है ना जी। यानी कि देखिए जो भूखा रहकर क्या करेगा ना जी, ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, जो खाना को इनकार करके, है ना जी, जो खाना को इनकार करके भूखा रह करके, है ना, उसे जुनून होता है किन चीज़ों का जी? तो वजन घटाने का। भूखा रहकर वजन घटाने की सनक को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑब्सेसिव का मतलब सनक होता है, डिजायर मतलब चाहत होता है, टू लॉस करने का, वेट, है ना, बाय रिफ्यूजिंग टू ईट यानी कि ईट को रिफ्यूज करके, ईट को यानी खाने को इनकार करके, है ना जी। तो उसे बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूखा रहकर वजन घटाने की सनक, है ना जी, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है वन हु अपोजेज अदर्स, जो दूसरे का हमेशा अपोज करेगा, दूसरे की बातों को खंडन करेगा, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। जो विरोधी होता है, जो हमेशा विरोधी बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, समझ गए। नेक्स्ट 81 नंबर क्या है? अ कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, यानी कि कई प्रकार के ऑथर्स का राइटिंग को कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेखों का संग्रह, उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? एंथोलॉजी, समझ गए। नेक्स्ट 82 नंबर में है वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, मतलब जो स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और उसके कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, मानव जाति के, उसे क्या बोलते हैं? तो मानव जाति के संस्कृति के बारे में जो पढ़ेगा, है ना, जो स्टडी करेगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना, मानव जाति का अध्ययन करने वाला। क्या बोलते हैं जी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि एंथ्रोप का मतलब मानव जाति और लॉजी का मतलब अध्ययन करने वाला, समझ गए। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि देखिए एंथ्रोप का मतलब मानव जाति, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो यहाँ पे मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ मैन जो एंथ्रोपोलॉजी, है ना जी, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए एक ऐसी दवा टू कॉन्टरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटीडोट, है ना, विषनाशक, जो विष को नाश कर देता है, जो जहर को भी जहर के इफेक्ट को कम कर देता है ना जी। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देखिए 85 नंबर में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अच्छा दो पर्सन के बीच में जो है ना बहुत जो डिसलाइक हो, जो घृणा हो, नापसंदगी हो, उसे बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, नापसंदगी, है ना जी। आगे देखिए अ पर्सन डीलिंग विद एंटीक्यूज, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो डील करता है पुरानी वस्तुओं से। एंटीक्यूज का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं से, उसे बोलते हैं प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी संग्रह करता है ना। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग के आधार पे, है ना जी, भेदभाव करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नस्ल भेद, है ना। यहाँ पे उसे बोलते हैं अपार्थीयड। अपार्थीयड का मतलब होता है नस्ल भेद, समझ गए जी, कोई दिक्कत? अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, इसे बोलते हैं एक ऐसा रूम का सेट, है ना, ये रेसिडेंस इन बिल्डिंग, उसे बोलते हैं फ्लैट जो हो, अपार्टमेंट हो, उसे बोलते हैं अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं जी? अपार्टमेंट, है। यहाँ देखिए हैविंग और शोइंग नो इमोशन, तो हैविंग और शोइंग नो इमोशन, जहाँ पे इमोशन नहीं दिखाता है, उसे बोलते हैं एपैथेटिक, उदासीन, है ना, जो उदासीन होता है, इमोशन लेस होता है ना जी। नेक्स्ट देखिए द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक, इसका मतलब क्या होता है? वही बात, ऐसा फीलिंग जो नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन, या जो मतलब एकदम उदासीन होता है ना, एक ऐसा फीलिंग जो नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, यानी कि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरह से उसे बोलते हैं अपाधि, उदासीनता, है ना जी। अ प्लेस वियर बीज आर के, बीज का मतलब मधुमक्खी जहाँ पे रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एपेरी। क्या बोलते हैं? एपेरी, मधुमक्खी पालन का स्थान, है ना जी। एक होता है पक्षियों का स्थान, जिसे बोलते हैं एवेरी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, एवेरी और एपेरी। तो एवेरी का मतलब होता है पक्षियों का रखने का जो स्थान होता है ना जी, और मधुमक्खी पालन का स्थान क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे ये बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एवेरी या एपेरी, एपेरी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन का स्थान, समझ गए। नेक्स्ट
यहाँ देखिए, अ पर्सन हु हैज़ गिवेन अप देयर बिलीव्स, यानी कि जो क्या करता है, एक ऐसा पर्सन जो गिवेन अप, त्यागता है अपने बिलीफ को, अपने धर्म को, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म विश्वास त्यागने वाला, समझ गए। 94 नंबर है समथिंग कॉजिंग फियर और डिसमे। इसका मतलब क्या होता है कि जो फियर का कॉज होता है ना, भयावह होता है, उसे बोलते हैं पेलिंग, भयावह, समझ गए। वन हु फॉर्मली, जो रिक्वेस्ट करता है समथिंग स्पेशली फॉर अ जॉब, जो जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है उसे अप्लीकेंट बोलते हैं ना, आवेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आवेदक बोलते हैं। नेक्स्ट, टू राइज इन वैल्यू, यानी कि सर जिसका मूल्य बढ़ता है, जो बढ़ता है वैल्यू में, मूल्य बढ़ना या सराहना करना, उसे बोलते हैं अप्रिसिएट। क्या बोलते हैं जी? अप्रिसिएट। नेक्स्ट देखिए, अ ग्लास ऑफ कंटेनर टू कीप फिश, मतलब एक ऐसा ग्लास का कंटेनर जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं एक्वारियम। एक्वारियम का मतलब होता है मछली घर, है ना जी। नेक्स्ट है 98 नंबर, बेस्ड ऑन अ चांस रेदर देन ऑन अ रीजन और अ प्लान, यानी कि ना जी, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, है ना जी, ये बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। अच्छा, मतलब जो दो पार्टी में क्या होगा, आएगा जी, है ना, अपॉइंट होगा और दोनों को क्या करेगा जी, कोई भी झगड़ा है उसको शांत करवाएगा। एक ऐसा पर्सन जो अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज, है ना जी, दोनों पार्टी के लिए अपॉइंट किया जाएगा और टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, जो झगड़ा हो क्या करवाएगा, सॉल्व करवाएगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ करने वाला, है ना जी। यहाँ देखिए 100 नंबर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट। साइट मतलब स्थल और एक्सकेवेशन मतलब खुदाई होता है, थ्रू मतलब माध्यम से, तो इसका मतलब स्थलों की खुदाई के माध्यम से मानव इतिहास, है ना जी, मानव इतिहास और प्रागैतिहास, है ना, क्या कहते हैं? यहाँ पे होता है प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्रागैतिहास, को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एर्चियोलॉजी, है ना, इसे बोलते हैं पुरातत्व शास्त्र, है ना। इसका मतलब होता है कि स्थलों की खुदाई के माध्यम से मानव इतिहास और प्रागैतिहास का अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुरातत्व शास्त्र, है। अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स, देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अनेक द्वीपों वाला समुद्र या जल क्षेत्र, है ना। अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड वाला, यानी कि अनेक द्वीपों वाला, है ना, समुद्र या जल क्षेत्र, तो क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं द्वीप समूह, है ना जी। उसे बोलते हैं अर्कीपेलागो। अर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, है ना जी, बिल्कुल होगा यहाँ पे। 102 देखिए, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे जो है गवर्नमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, वह स्थान जहाँ सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आर्चिव्स। इसका मतलब होता है अभिलेखागार। क्या होता है जी? अभिलेखागार। नेक्स्ट, जील बर्निंग इंथ्यूसियाज्म पैसन। अब यहाँ देखिए, जील मतलब जोश होता है, बर्निंग मतलब तीव्र, है ना जी, और यहाँ पे एंथुसियास्म मतलब क्या होता है? उत्साह। पैशन मतलब क्या होता है जी? जुनून, है ना जी। तो प्रबल उत्साह, उसे क्या बोलते हैं? अर्डर। क्या बोलते हैं? अर्डर, है ना जी। आगे 104, अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कन्फ्लिक्ट, है ना जी, गतिविधि, वाद विवाद या संघर्ष का स्थान जो है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एरेना, अखाड़ा। क्या बोलते हैं जी? अखाड़ा। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर देखिए, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नॉबिलिटी। अच्छा, नॉबिलिटी का मतलब क्या होता है? कुलीन वर्ग। क्या होता है जी? कुलीन वर्ग। तो शासन प्रणाली जिसमें सत्ता कुलीन वर्ग के हाथ में हो। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय क्या? कुलीन लोग के हाथ में, उसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। क्या बोलते हैं जी? कुलीन तंत्र। नेक्स्ट, प्लेस फॉर एम्यूनिशंस एंड वेपन्स, है ना जी, इसका मतलब गोला बारूद और हथियार रखने का स्थान को क्या बोलते हैं? है ना जी बाबू, इसका मतलब एम्यूनिशन मतलब क्या होता है जी? एकदम गोला बारूद और हथियार, उसे बोलते हैं आर्सनल, है ना, शास्त्रागार। क्या बोलते हैं जी? शास्त्रागार। नेक्स्ट, चलिए यहाँ देखिए 107 क्या है? द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेटिंग समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा क्राइम, देखिए यहाँ पे क्या है? डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर होता है ना जी, और यहाँ मैलिशियसली दुर्भाग्यपूर्ण होता है, सेटिंग, है ना जी, समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। देखिए जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण किसी वस्तु, आमतौर पर इमारत को आग लगाने का अपराध, उसे क्या बोलते हैं? अर्सन, है ना, जानबूझकर जो भी हो उसे बोलते हैं आगजनी, है ना जी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए वह व्यक्ति जो जानबूझ किसी इमारत में आग लगाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एर्सोनिस्ट, आगजनी करने वाला, जानबूझ के लगाएगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एर्सोनिस्ट, समझ गए। नेक्स्ट 109 नंबर क्या है यहाँ पे? हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, है ना। इसका मतलब होता है कि स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण, है ना जी, स्पष्ट जो है और प्रवाहपूर्ण और सुसंगत रूप से बोलने की क्षमता रखने वालों क्या बोलते हैं? है ना, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। का मतलब होता है स्पष्ट हुए, धारा प्रवाह बोलने वाला, समझ गए जी। नेक्स्ट 110, और आज की क्लास का ये लास्ट वन वर्ड होगा, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस क्लियरली, यानी कि स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन। स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता उसे क्या बोलते हैं जी?
आर्टिकुलेशन। तो इसी के साथ आज हमने डिस्कस किया 78 से लेकर के 110 तक। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको लगता है कम समय में हम यहाँ पे ज़्यादा वोकैबुलरी सिखा रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।